एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही लालची और कंजूस थी। उसके पास एक छोटी सी पकौड़े बेचने की दुकान थी। उसके पकौड़े काफी मशहूर थे, कुरकुरे, स्वादिष्ट और सुगंधित। लोग दूर दूर से उसके पकौड़े खरीदने आते थे। लेकिन बुढ़िया के मन में एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। वह हमेशा यही सोचती कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। इस लालच में उसने पकौड़े बनाने का तरीका बदल दिया। वह सस्ता और बासी सामान इस्तेमाल करने लगी ताकि उसकी लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। उसने आटे में मिलावट करनी शुरू कर दी और सब्जियां भी ताजी नहीं खरीदती थी। एक दिन एक साधु महात्मा उसकी दुकान पर पहुंचे। वे बहुत भूखे थे। उन्होंने बुढ़िया से एक थाली पकौड़े मांगे। बुढ़िया ने लालच में आकर बासी और घटिया तेल में तले हुए पकौड़े साधु महाराज को परोस दिए। साधु ने पहला पकौड़ा मुंह में डाला ही था कि उनका मुंह बन गया। पकौड़े का स्वाद बिल्कुल फीका और तेल का बदबूदार था। साधु समझ गए कि बुढ़िया ने उन्हें घटिया चीज परोसी है। फिर भी उन्होंने शांत भाव से कहा, माता, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारी दुकान की कीर्ति सुनकर आया था और सचमुच यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। साधु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जब भी तुम उगलो सोना कहकर अपनी कढ़ाई में एक पकौड़ा डालोगी, वह सोने का हो जाएगा। बुढ़िया की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने बिना एक पल गवाए साधु की बात मान ली और उन्हें विदा किया। जैसे ही साधु चले गए, बुढ़िया ने जल्दी से कढ़ाई गर्म की और बोली, उगलो सोना, और एक पकौड़ा कढ़ाई में डाल दिया। चमत्कार! पल भर में वह साधारण पकौड़ा चमकते हुए सोने का बन गया। बुढ़िया खुशी से झूम उठी। उसने यही क्रिया दोबारा की और दूसरा पकौड़ा भी सोने का हो गया। वह सोने के पकौड़े इकट्ठा करने में मग्न हो गई। थोड़ी देर बाद साधु महात्मा वापस आए और बोले, माता, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना। यह वरदान तभी तक काम करेगा जब तक तुम इसे किसी और को नहीं बताओगी। अगर तुमने इस रहस्य को किसी के सामने उजागर किया तो सारा सोना फिर से मिट्टी में बदल जाएगा। बुढ़िया ने हाँ में सिर हिला दिया और साधु चले गए। अब बुढ़िया के पास सोने के पकौड़ों का ढेर लग गया, लेकिन उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वह और ज्यादा सोना चाहती थी। उसने सोचा, अगर मैं यह राज अपने परिवार वालों को बता दूं तो वे भी सोने के पकौड़े बना सकेंगे और हम और भी अमीर हो जाएंगे। उसने साधु की चेतावनी को कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया और अपने बेटे को यह राज बता दिया। जैसे ही उसने रहस्य की अंतिम बात कही, वहां रखे सारे सोने के पकौड़े एक पल में वापस साधारण बासी पकौड़ों में बदल गए। बुढ़िया स्तब्ध रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु का वरदान समाप्त हो गया था। उसकी लालच ने न केवल उसके सोने के सपनों को तबाह कर दिया, बल्कि उसकी दुकान की इज्जत भी खत्म हो गई। लोगों को पता चल गया कि वह घटिया पकौड़े बेचती है और धीरे धीरे उसकी दुकान बंद हो गई।